नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने क्या वाले हैं वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को कराऊंगा क्लास 6 का गणित विषय का। देखिए क्लास 6 का गणित विषय का चौथा चैप्टर। कौन सा चैप्टर? चौथा चैप्टर। यहाँ देखिए कौन सा चैप्टर? चौथा चैप्टर, जो कि आप लोग का क्या है, आप लोग का है संख्याओं के साथ खेल का हम लोग का दूसरा वीडियो लेक्चर है। यह हम लोग का मैंने 4.1 लेक्चर का पार्ट 1 वीडियो लेक्चर आप लोग को बना के दे दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको 4.1 पार्ट 1 का। तो देखिए यह पार्ट 2 वीडियो लेक्चर है। पार्ट 1 देखिए पार्ट 1 में मैं चाहता तो एक वीडियो में कर देता, लेकिन वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, 1 घंटा। तो आप लोग को तो ये पसंद नहीं है लंबा लंबा वीडियो देखना, इसलिए मैं छोटा छोटा करके ही आप लोग को दूंगा। जैसे कोई एक्सरसाइज रहेगा यानी कि प्रश्न वाली रहेगा, यदि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन होंगे जिसमें एक वीडियो में नहीं हटेगा तो उसका मैं 2 पार्ट बना दूंगा। और देखिए ये जो वीडियो लेक्चर है, यह वीडियो लेक्चर खासकर झारखंड राज्य के विद्यार्थियों के लिए है। देखिए JCERT आप लोग को दिख रहा है ना प्यारे बच्चों? हाँ दिख रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुणाल सैन आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल माय बिग ज्ञान में। तो देखिए आज का आप लोग का पहला सवाल, हम लोग का एक्सरसाइज कौन सा है? एक्सरसाइज है 4.1। एक्सरसाइज 4.1 है हम लोग का, देख सकते हैं। देखिए इसमें जो इसका पार्ट 1 वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोग को 5 सवाल करा दिए हैं। इसमें मैं आप लोग को बाकी सवालों को कराऊंगा। देखिए 6 नंबर सवाल आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और हाँ, मैं आपसे हमेशा यही कहूँगा कि यदि आप किसी सवाल को अपने से बना पाते हैं तो उससे पहले आप बनाइए, इसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन को देखिएगा। तो चलिए देखिए इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से देखिए सवाल है, निम्नलिखित में प्रत्येक के 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। यानी प्रत्येक को 3 संख्याओं यानी कि 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में हमें लिखना है। तो देखिए यार यहाँ करना क्या है हमें, तो देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं हमें दिया क्या गया है, 10 है। तो 10 को हमें 3 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले तो 10 को आप किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए 10 को हमें लिखना है, कलर चेंज कर लेते हैं। कलर आप लोग को भी पसंद नहीं आ रहा ना, मुझे भी पसंद नहीं आ रहा। तो देखिए यहाँ देख सकते हैं 10 को जब हम लिखेंगे 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में, तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे? देखिए किस तरह से लिखेंगे। एक तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप लोग का 2 हो गया, फिर 2 और 3 कितना हुआ, और इससे बड़ी मतलब इससे 3 भी अभाज्य संख्या है, ये भी आप लोग को पता है। 2 और 3 कितना हो गया हम लोग का? 5 हो गया प्यारे दोस्त। अब यहाँ देखिए इसमें यदि हम 5 जोड़ेंगे तो हमें ये इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ हम लोग का ये हुआ, तो यहाँ से हम लोग का कौन कौन सा संख्या आया, कौन कौन सा आया, यहाँ आप देख सकते हैं कौन कौन सा आया। वो आया 2 और 3 और 5। तो ये हम लोग को अभाज्य संख्या मिला। तो प्यारे दोस्त मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया है कि किस तरह से हमें बनाना है। देखिए इसका अगला सवाल आप अपने से ट्राई करिएगा, अगला सवाल ट्राई करिए। तो देखिए अगला सवाल है 15। 15 को आप किस तरह से लिखेंगे? तो देखिए 15 को लिखना किस तरह से है। 15 को आप लिखिए सबसे पहले 2, फिर 3, इसके बाद 2 3 कितना हुआ? 2 3 हुआ आपका 5। 5 और 5 में 5 15 है ना। उस प्यारे दोस्त माफ़ करिएगा, 2 3 नहीं होगा, 15 है तो उसमें 3 3 ऐड करके आएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से 15 है ना, तो 15 को आप यदि 3 5 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा प्यारे दोस्त? आपको मिलेगा 15। तो यहाँ से हम लोग का तीनों में कौन सी संख्या आ गया? तीनों में 5 करके आ गया। यानी कि आपको उसी प्रकार से कॉलम देकर लिखना है 5 5 5। उसी प्रकार से 23 को लिखिए। 23 को जब आप लिखेंगे तो आपको किस तरह से लिखेंगे? तो 23 सबसे पहले तो आपको लिखना होगा 7 5 12, 12 और 11। हाँ देखिए 7 5 सबसे इसमें कौन कौन सा आएगा? इसमें आएगा आप लोग का 5, हाँ
5 और 7 और 11। तो प्यारे दोस्त यहाँ देखिए आप लोग को ये 3 अभाज्य संख्या यहाँ से मिला। तो प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को 6 नंबर सवाल का ये तीनों सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब चलिए बढ़ते हैं अपना अगला पीछे आगे। तो देखिए यहाँ हम लोग का और भी सवाल है। कौन सा है? वो है 35। 35 को आप किस तरह से लिखेंगे? 35 को देखिए किस तरह से लिखेंगे। 35 के नज़दीक सबसे पहले ये बताइए कि अभाज्य संख्या क्या है? वो है आप लोग का 31। 31 तो 31 तो नहीं आएगा। 29 आ गया। 29 आप लोग का आया फिर 3 और 3। देखिए दोस्तों यहाँ आप लोग को करना क्या? आप लोग को करना क्या करना? हाँ देखिए करना क्या है यहाँ आप लोग को। जब आप इसको करेंगे तो आपको देखिए अभाज्य संख्या में 13 भी आता है। 13 एक अभाज्य संख्या हम लेंगे। इसके बाद 13 और 17 कितना हुआ आप लोग का? 30 हो गया। 30 और उसमें 5 जोड़ देंगे हम लोग का 35 का अभाज्य संख्या के रूप में योग आ जाएगा। तो कौन कौन सी संख्या मैंने आप लोग को बताया? 13 और 17 और 5, ये 3 संख्या मैंने आप लोगों को बताया प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वाला भी अच्छी तरह से समझ में आ गया है। जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 35 मिलेगा। उसी प्रकार से आप 42 का निकालिए। तो 42 का कितना आएगा? उसमें आप लोग को जोड़ना होगा कितना? उसमें आप लोग को जोड़ना होगा, देखिए दोस्तों इसमें आप लोग को जोड़ना क्या है? देखिए जब आप इसको तोड़ेंगे तो आप लोग को मिलेगा क्या? आप लोग को मिलेगा एक तो 17, हाँ 17 हुआ। 17 में जब आप 23 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? आप लोग को 40 मिला। 40 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो आप लोग को 42 मिलेगा। तो प्यारे दोस्त यहाँ से आप देख सकते हैं ये हम लोग का सॉल्यूशन हो चुका है। और हाँ मैं माफ़ी चाहूँगा यदि साउंड में कोई प्रॉब्लम है तो, क्योंकि अगल बगल मुर्गी लोग घूमता रहता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कभी भी वो लोग कुछ भी कर सकता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने अगले सवाल यानी कि 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल क्या है? 7 नंबर सवाल यह है कि आप बताएं कि अभाज्य संख्या क्या है और 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्या को लिखना है हमें। तो देखिए अभाज्य संख्या होता क्या है? इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा। एक तो किताबी डेफिनेशन है जो मैंने लिख के लाया है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और जो कि मेरा डेफिनेशन है उसे सुन लीजिए। वो क्या है? वो ये कि जब कोई भी संख्या जो 2, 3, 5 और 7 से विभाजित नहीं होता है, 2, 3, 5 और 7 से विभाजित नहीं होता है, लेकिन ये जो 4 संख्या है ये चारों तो खुद अभाज्य संख्या है। ये 4 क्या है? ये 4 खुद, ये 2 भी अभाज्य संख्या है। आप लोग का 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य संख्या है। ये चारों तो खुद अभाज्य संख्या है, लेकिन कोई भी संख्या अगर इन तीनों से विभाजित नहीं, सॉरी इन चारों से विभाजित नहीं होता है तो वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा अभाज्य संख्या। ये हुआ मेरी ओर से डेफिनेशन। लेकिन ध्यान रहे कि 2, 3, 5 और 7 ये सब अभाज्य संख्या हैं, ये 4 अभाज्य संख्या है, लेकिन इससे जो संख्या भी विभाजित नहीं होगा वो हम लोग का अभाज्य संख्या होगा। जैसे आप जैसे एग्जांपल के लिए यदि आप लेंगे 11 को, तो 11 को जब आप भाग देंगे इन चारों में से किसी से भी, यानी 2 से, 3 से, 5 से और 7 से, यानी कि इन चारों में से किसी भी संख्या से यदि आप 11 को भाग देंगे तो वो पूर्ण तो विभाजित नहीं होगा। इसलिए 11 क्या है? 11 हम लोग का अभाज्य संख्या है। तो प्यारे दोस्त मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अभाज्य संख्या अच्छी तरह से समझ में आ गया है, जो कि मेरी ओर से डेफिनेशन था। अब देखिए किताबी डेफिनेशन क्या है? वो किताब वाला कहता क्या है? वो कहता है कि जो संख्या एक या स्वयं से विभाजित होता है, एक या स्वयं से विभाजित होता है, यानी कि मान लो कोई संख्या हम ले लेते हैं 19। 19 एक ऐसी संख्या है जो 19 से विभाजित होगा, जो 19 से विभाजित होगा और किससे? और 1 से विभाजित होगा। तो हम लोग का 19 क्या हो जाएगा? 19 हम लोग का हो जाएगा अभाज्य संख्या। यह है किताबी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आप लोग को समझ में आ गया है। इसको मैंने लिख के लाया है जो कि मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। इससे पहले ये वाला पार्ट कर लेते हैं। ये क्या है? ये 20 से अधिक तथा 40 से कम संख्याओं को मतलब अभाज्य संख्याओं को हमें लिखना है। तो प्यारे दोस्त यहाँ देखिए 20 से अधिक,
तो 20 से गिनिए कौन सा अभाज्य संख्या 21, 21 नहीं है, 21 के बाद 22। तो देखिए कौन कौन सा संख्या है वो मैं आप लोग को सीधा लिख दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ आप लोग को मिलेगा 23, 23 के बाद आप लोग को मिलेगा 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30 नहीं होगा, फिर 31, 31 के बाद 33 तो नहीं आएगा, 33, 34, 35, 36, 37, 37 और आप लोग का आएगा बस 37 तक ही। यानी कि यहाँ से हम लोग को 20 से लेकर 40 के बीच में, यानी 20 से अधिक और 40 से कम कौन कौन से अभाज्य संख्या मिला हम लोग को? मिला कौन कौन सा? हम लोग को मिला 23, 29, 23, 29 और 23, 29, 31 और 27, 23 देखो यार दोस्त, आपने ये तो देख लिया कि कौन कौन सी संख्या है 20 से अधिक और 40 से कम के बीच में। 23, 29, 31 और 37 यह हम लोग का अभाज्य संख्या आप लोग को मिलेगा। अब चलिए इसके किताबी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। देखिए वैसी संख्या, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए कैसी संख्या? वैसी संख्या जो केवल केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होता है अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए 2, 3, 4 2, 3, 5, 7, 11 आप लोग का 13 आएगा, 13 के बाद फिर 17, 19, 23, 29, 31 हो गया, यह मतलब इत्यादि उधर चलते जाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब आप लोग का अभाज्य संख्या है प्यारे दोस्तों। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने। देखिए दोस्तों हम लोग का अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यह है कि सहअभाज्य संख्या क्या है और 5 सहअभाज्य संख्याओं के युग्मों को हमें लिखना है। देखिए अभाज्य संख्या होता क्या है? सबसे पहले तो मैं आप लोग को इसका डेफिनेशन बताऊंगा, इसके बाद मैं आप लोग को इसको मैंने लिख के लाया है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए सहअभाज्य संख्या होता क्या है? यह है कि जब आप दो संख्याओं के युग्म या जोड़े को ऐसी दो संख्याओं के युग्म या जोड़े को लेते हैं जिसमें सिर्फ एक ही उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, यानी एक ये वाला एक ही उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, तो वो संख्या क्या होता है? वो संख्या होता है सहअभाज्य संख्या। तो चलिए जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं जैसे 7 को आप 7 का गुणनखंड करिए, आपको क्या मिलेगा? 7 गुना 1 और इसमें 7 आपने लिखा और आप लिख सकते हैं क्या? आप लिख सकते हैं जैसे 4, तो यहाँ इससे आप लिख सकते हैं 2 गुना 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो क्या है? वो 1 है। यानी कि ये दोनों संख्याओं का युग्म, यानी कि 4 और 7 संख्याओं का युग्म, यानी 4, 7 ये जो जोड़ा है या ये जो युग्म है, ये युग्म आप लोग का क्या कहलाएगा? यह युग्म आप लोग का कहलाएगा सहअभाज्य संख्या। तो प्यारे दोस्त आप लोग को सहअभाज्य संख्या अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब चलिए इसके 5 एग्जाम्पल यानी कि 5 युग्मों यानी कि जोड़े के तरफ चलते हैं सहअभाज्य के। तो चलिए 5 जोड़े में आप सबसे पहला जोड़ा ले सकते हैं, जैसे 2, 5, 2 और 5। इसमें आप जब आप इसको गुणनखंडित करिएगा तो आपको सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा, वो भी एक ही होगा। देखिए जैसे देख सकते हैं, जैसे 2 को जब आप गुणनखंडित करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? चलो कॉपी कर ले शायद, और नीचे 1-2 है। चलिए इसको कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ इसे आप कर सकते हैं 2 गुना 1, हाँ, और 5 को भी आप कर सकते हैं क्या? 5 गुना 1। तो यहाँ आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना मिला? आप लोग को मिला 1, सिर्फ 1 ही मिला। तो ये हम लोग का एक युग्म हुआ। अब चलिए इसके अगले युग्म की तरफ चलते हैं। उसको ले कैसे? एक 4 लेंगे और 3 9 लेंगे। देखिए 4 और 9, 4 को जब आप लिखिएगा, इसको कर देते हैं। देखिए 4 को जब आप लिखिए तो आप इसे किस तरह से लिख सकते हैं प्यारे दोस्त? आप इसे लिख सकते हैं 2 गुना 1, और मैंने क्या कहा? 9। तो 9 को आप किस तरह से लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं, सॉरी हाँ ठीक है,
मुझे लगा गलती हो गया है, नहीं गलती तो हुआ ही नहीं है एकदम। तो देखिए यहाँ हम लोग का ये यहाँ से भी एक, यानी कि ये हम लोग का एक युग्म बना, यानी कि 4 क्या 4,9, 4,9 हम लोग का एक युग्म बना प्यारे दोस्त। यानी कि 2 एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दे दिए हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। देखिए यानी कि इसका तीसरा आप ले सकते हैं क्या, आप ले सकते हैं 6, 6 एक ले सकते हैं और 5, यहाँ 6 लेते हैं एक, 6 में देखिए 2, ये हो सकता है आपके किताब में जो सॉल्यूशन दिया गया है उससे नहीं मैच कर रहा हो, लेकिन आंसर कतई गलत नहीं है प्यारे दोस्त। तो देखिए 6 और 7, 7 गुना 1, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों हम लोग का हो गया, यानी कि ये युग्म हम लोग का हो गया। कौन सा युग्म हम लोग का हो गया, 6 और 7 प्यारे दोस्त। कौन सा, 6 और 7, तो ये हम लोग का हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं इसके 4, यानी कि अगला हम लोग का क्या आएगा, अगले की तरफ चलते हैं। देखिए अगला आप ले सकते हैं लेकिन ऐसा लीजिए जिसमें सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वो भी एक ही होना चाहिए, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए। उसी प्रकार से आप ले सकते हैं 8, 8 और क्या, 8 और 5। तो चलिए लेते हैं 8, 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 और 5। देखिए 5 को तो आप लिखेंगे 5 गुना 1, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 1 और ये 1 हम लोग का ये हो जाएगा, यानी कि ये हम लोग का 1 हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग का लास्ट। तो प्यारे दोस्त लास्ट में आप अपने मर्जी से कुछ भी लीजिए, लेकिन मैं अपने मन से ले रहा हूँ। देखिए लास्ट वाला है तो हम लोग लेंगे क्या, हम लोग लेंगे 6 तो हो चुका है, 11 लेंगे। तो 11 को आप देख सकते हैं 11 गुना 1 और क्या लेंगे, और लेंगे 9, 9 में आप देखिए 3 गुना 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो देखिए दोनों जगह 1, इसका मतलब ये जो 9 और 11 है ये दोनों क्या है, ये दोनों अभाज्य गुणनखंड का युग्म है, सअभाज्य गुणनखंड का युग्म है। तो देखिए ये हम लोग का हो चुका है प्यारे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम लोग का हो चुका है इसका सवाल। अब चलिए इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जो कि मैंने लिख के लिया है। यहाँ भी कुछ एग्जांपल्स है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं सभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर क्या मतलब किसे बोलते हैं। अब इसे किसे बोलते हैं यही हम लोग को जानना है। तो देखिए यहाँ देख सकते हैं 2 संख्याओं के युग्म या जोड़े सभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। मतलब एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ 1 है तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो ये हम लोग का यहाँ देखिए ये हम लोग का एक एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग का और एक एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो ये क्या है, यह सअभाज्य संख्या है जिसे इंग्लिश में बोला जाता है को प्राइम नंबर। प्रत्येक युग्म में उभयनिष्ठ गुणनफल केवल 1 है, अतः 2 और 9 यानी कि 2 और 9 का जोड़ा और 8 और 15 का जोड़ा सअभाज्य के उदाहरण है। तो प्यारे दोस्त आप लोग को उदाहरण के साथ मिल गए हैं। अब चल बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 9 नंबर सवाल है अभाज्य युग्म क्या होता है या क्या है। तो प्यारे दोस्त अभाज्य युग्म क्या होता है, चलिए इसके तरफ बढ़ते हैं। तो ये इसमें होता क्या है, इसमें होता कुछ इस प्रकार से है कि यानी कि 2 अभाज्य संख्याओं को लीजिए, लेकिन उन 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए, सिर्फ 2 होना चाहिए। तो वो होता है अभाज्य युग्म। तो जैसे आप देख सकते हैं 5 और 3, जैसे में 5 और 3 जब ये हम लोग का अभाज्य संख्या का समूह है, जब आप 5 में 3 घटाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 2। तो यानी कि अंतर सिर्फ 2 होना चाहिए। 2 अभाज्य संख्या, ऐसे 2 अभाज्य संख्याओं का समूह
या जोड़ा, जिसमें उनके अंतर का अंतर कितना होना चाहिए, उसके उसमें उसका अंतर होना चाहिए प्यारे दोस्त कितना, वो होना चाहिए 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए 5 और 3 है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जैसे क्या, जैसे आप ले सकते हैं आप लोग का हाँ ले सकते हैं जैसे 7 और 5, या 5 और 7 भी बोल सकते हैं, 7 और 5, और भी ले सकते हैं 11 और 13, 11 और 13 और भी ले सकते हैं। और क्या आप बताइए, गेस करिए इसका अगला वाला कौन सा आएगा प्यारे दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आपने गेस कर लिया होगा, वो क्या है, वो आएगा 17 से 19, सॉरी 17 से 19 नहीं, 17 और 19। तो प्यारे दोस्त यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोग को इसका एग्जांपल दे दिया है। अब चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए डेफिनेशन, यानी कि अभाज्य युग्म या जुड़वा अभाज्य जिसे बोला जाता है, और या फिर आप इसे बोल सकते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो देखिए अभाज्य संख्या, यहाँ देखिए अभाज्य संख्याओं के युग्म के बीच 2 का अंतर होता है। अभाज्य संख्याओं के युग्म के बीच कितना, 2 का अंतर होता है अभाज्य संख्याओं के बीच। जैसे देख सकते हैं यहाँ दिया गया है क्या, यहाँ दिया गया है 3 और 5, 5 और 7, और 11 और 13। उसी प्रकार से और भी अपने से एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए 29 और 31, क्या कौन, मैंने क्या बोला, मैंने बोला 29 और 31। एग्जांपल के लिए 29 और 31, ये भी है अभाज्य युग्म, ये भी है क्या, ये भी है आप लोगों का अभाज्य युग्म। तो ये हो गया हम लोग का प्यारे दोस्त। अब चलिए बढ़ते हैं इसके अगले यानी कि 10 नंबर सवाल की तरफ। यहाँ देखिए 10 नंबर सवाल, भाज्य संख्या क्या है और 10 से कम भाज्य संख्या को लिखे। देखिए भाज्य संख्या होता क्या है, देखिए भाज्य संख्या होता क्या है दोस्त, भाज्य संख्या होता क्या है। देखिए मैं सबसे पहले तो मैं अपना आप लोग को डेफिनेशन बताऊंगा, वो क्या है, वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए जो भी संख्या 2, 3, 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, कैसा, पूर्णतः पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो वो होता है क्या, भाज्य संख्या। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात तो अब है, वो क्या है, वो ये है कि 2, 3, 5 और 7 ये तो खुद क्या है, खुद अभाज्य संख्या है। लेकिन इन तीनों से, सॉरी इन 3 नहीं है, 4 है, यहाँ 4 है, तो इन चारों से किसी भी संख्या को यदि आप भाग देते हैं और वो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो वो होगा आपका क्या, भाज्य संख्या। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 25, तो 25 आपने एग्जाम्पल लिया, तो 25 को जब आप 2 से भाग देंगे तो विभाजित नहीं होगा, 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, लेकिन 5 से हो जाएगा। ये किससे होगा, ये विभाजित हो जाएगा आपका किससे, 5 से, तो ये आप लोग का 5 से विभाजित होगा। और 7 से यदि आप इसे विभाजित करेंगे तो ये होगा, नहीं होगा, तो ये 7 से भी विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ से आप ये मेरी ओर से डेफिनेशन है। अब चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं और इसके किताबी डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। किताबी डेफिनेशन क्या है, वो ये है कि जब आप किसी संख्या को जो संख्या एक और स्वयं इसके अलावा, एक स्वयं और इसके अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाता है, तो वो होता है भाज्य संख्या। तो ये है किताबी डेफिनेशन बस। और यहाँ देखिए किताबी डेफिनेशन है और इसके बाद एग्जांपल देंगे आपको। तो देखिए यहाँ देखिए भाज्य संख्या या संयुक्त या यौगिक संख्या जिसे कॉम्पोजिट नंबर इंग्लिश में बोला जाता है, तो वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे कोई दूसरी संख्या से भी विभाजित होता है, वो होता है क्या, भाज्य संख्या। तो इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, 2 है, 4, 2, 6, 8, 9, 11, सॉरी 10 है, 12, 14, 15, 16, 18। अब चलिए इसका 10 से कम हमें बोला क्या है, ये वाला पार्ट करते हैं। 10 से कम अभाज्य संख्याओं को लिखे, तो 10 से कम हमें लिखना है, 10 से कम, लेकिन 10 को नहीं लेना है, 10 से कम बोला है। तो देखिए कौन कौन सा आएगा आपका, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, इवन 1 भी तो आता है। देखिए 4 से शुरू करेंगे, 4, 6,
इसके बाद आप लोग का 8 फिर 9। तो प्यारे दोस्त यहाँ से आप लोग को मिला ये 4 संख्या जो 10 से कम भाज्य संख्या हैं। तो प्यारे दोस्त मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। उससे पहले तो आप लोग को जितना भी सवाल है वो सवाल आपने सॉल्व कर लिए होंगे अपने से। अगर नहीं भी किए थे तो आपने यहाँ पे देख के कर लिया होगा। तो प्यारे दोस्त मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सभी सवाल अच्छे तरह से समझ में आ गए हैं। अब चलिए विदाई लेने का समय आ चुका है। अब पीछे कहाँ जा रहे हैं? देखिए अब हम लोग का यहाँ तक ये हो चुका है। अब चलिए यहाँ तक हो चुका है तो देखिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए क्या आप लोग को प्यार भरा धन्यवाद। थैंक होता है रे भाई, एन कहाँ कर दिया? देखिए थैंक यू प्यारे दोस्तों आप लोग का यहाँ तक आने के लिए। प्यारे दोस्तों आप लोग का बहुत 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 धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, वो जल्द ही आने वाला है। तो चलिए या फिर बाद में देखेंगे तो आपको मिलेगा ही।